बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं एक टॉप पेप्लम की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी और ये वीडियो मैं स्लो बनाऊंगी क्योंकि मुझे कमेंट्स आया था कि आप बहुत फास्ट वीडियो बनाती, तो इसलिए मैं ये स्लो वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। और ये टॉप मैं सेल करने के लिए बना रही हूँ। अगर आप कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं, मेकिंग करवाना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं, इस टॉप के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है वो मैंने लिनन का फैब्रिक लिया और 3.5 मीटर ये मैंने फैब्रिक लिया, ठीक है। इस टॉप के लिए इसे टॉप भी है, पेप्लम भी कह सकते हैं, शॉर्ट फ्रॉक भी आप इसे कह सकते हैं। तो इस तरह से मैं इस फैब्रिक को, जो टॉप के ऊपर वाला हिस्सा है, टॉप पार्ट है, फ्रंट और बैक, उससे मैं डबल इस तरह से फोल्ड करते हुए प्रेस कर लूँगी, फोल्ड करूँगी। और इस तरह से जो इसकी विड्थ है 9.5 इंच, 9.5 इंच है, और लंबाई में ये ऑलमोस्ट 9 इंच है। और अब इस तरह से ऊपर में लाइन ड्रा कर लूँगी ताकि जो फैब्रिक है वो एक जैसा कटिंग हो। इसके बाद मैं मार्किंग करूँगी 8 इंच पे, 8 इंच पे जो शोल्डर की मार्किंग है, निशान में मैं 8 इंच पे लगाऊंगी इस तरह से। फिर सीधा जो मैं निशान लगाऊंगी आर्म होल का, मोढे का, वो भी मैं सारे 8 इंच के मार्जिन से लगा लूँगी। इस साइड से भी मैं बराबर मार्किंग करते हुए एक बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर तक लाइन ड्रा कर लूँगी। अब इस लाइन के अंदर वाली साइड पे 1.25 इंच पे पहले मार्किंग करूँगी और इस तरह से ऊपर तक एक तिरछी लाइन में ड्रा कर लूँगी। और इस साइड से भी एक बराबर सीधी लाइन ड्रा करूँगी ताकि जो फैब्रिक है वो बराबर कटिंग हो। अब ये जो टॉप पार्ट मैं आपको बनाना बता रही हूँ, ये स्मॉल साइज़ से लेके स्मॉल मीडियम तक का ये साइज़ है, ठीक है। ये घर से लेके दरमियानी एज की जो ख़वातीन होती वो भी इसे पहन सकती हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। अब जो फ्रंट साइड की टॉप की जो गले की मार्किंग है वो मैंने 3.5 इंच पे की है और यहाँ तक मैं इस तरह से 1.25 इंच के मार्जिन से जो मैंने मार्किंग की 3.3 इंच तक, वहाँ तक मैं एक तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी, ठीक है। ये जो टॉप है आप इसे जीन्स के अलावा, ठीक है, लूज़ जो प्लाज़ो होता है उसके साथ भी पहन सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। गर्ल्स जो हैं वो जीन्स के साथ पहन सकती हैं और जो दरमियानी एज की ख़वातीन है वो प्लाज़ो के साथ भी ये पहन सकती, बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये स्मॉल से लेके स्मॉल मीडियम साइज़, इस तरह से फ्रंट साइड का आर्म होल कटिंग करने के बाद बैक साइड का जो आर्म होल है 1.25 इंच सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए मैंने वो भी कटिंग कर ली और नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 7.5 इंच है, ठीक है, 7.5 इंच है इसकी जो लेंथ है। और वेट में ऑलमोस्ट ये 9.5 इंच है, 9 इंच, ऑलमोस्ट 9 इंच है, 9 इंच है। तो इस तरह से मैंने इसे टॉप का जो अपर वाली योक है, जो टॉप पार्ट है फ्रंट बैक, उसे मैंने अब कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब जिसकी जो बैक साइड का नेक है वो मैं निशान लगाऊंगी 3 इंच पे। 3 इंच के मार्जिन से वेट और लेंथ रखते इस तरह से राउंड में मैं ड्रा कर लूँगी और फिर इसी तरह से मैं आउटलाइन के साथ साथ इसे कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया। अब ये है स्लीव का फैब्रिक है ये, और इसे मैंने फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर भी एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा कर लूँगी और इस साइड से 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा लूँगी। और जो मैंने आर्म होल रखना है इसका, वो मैंने 10 इंच रखना है, ठीक है। और जो इस तरह से लेंथ रखूँगी वो 19 इंच रखूँ, लेकिन टोटल जो मैंने फैब्रिक लिया है स्लीव का वो 20 इंच है, ठीक है। वो इसलिए ज़्यादा लिए ताकि कपड़े की छांटी हो जाए, ठीक है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो वो तो कटिंग हो जाता है, शॉर्ट कटिंग नहीं होता, तो इसलिए मैंने लॉन्ग लिए। इस तरह से जो बॉटम वाली साइड पे मैंने 10 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिए। इसके बाद आर्म होल के ऊपर वाली साइड से मैं कटिंग करूँगी, पहले फ्रंट की और फिर बैक साइड की, इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। और इस साइड से भी मैं फिटिंग वाली साइड से भी हल्की सी कटिंग करूँगी, यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है मैं वो कटिंग कर लूँगी। अब ये है फ्रॉक के, ठीक है, नीचे वाला फ्लेयर वाला हिस्सा। अब सबसे पहले हम गला कटिंग करेंगे। बुकरम लिया, डबल फोल्ड मैंने किया, वैसे डबल टाई लगाने के बाद इस तरह से मार्किंग की 3 इंच के, 3.5 इंच के मार्जिन से वीथ रखी है। और इस तरह जो लेंथ रखी है, डीपनेस रखी है, वो मैंने 6.5 इंच के मार्जिन से रखी, ठीक है। जो डीपनेस है, गहराई है, वो 6.5 इंच है। और इस तरह से फिर राउंड में से मैं ड्रा करूँगी और बाहर वाली साइड पे भी इसी तरह से मैं आउटलाइन के साथ साथ इसे ड्रा करूँगी, आउटलाइन के साथ साथ मैं इसे कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर ली। फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करते हुए किनारों से मैंने इसे स्टिच कर लिया है, क्योंकि ये स्टिच करना सभी को होता है, बहुत ही सिंपल ये गला है। फिर डबल फोल्ड करके सेंटर से मैं कट लगा लूँगी।
कट लगाने के बाद इसी तरह से टॉप पार्ट के फ्रंट वाली साइड पे मैं इसे रखूँगी, बराबर रखूँगी इनके सेंटर से कट्स लगाने के बाद। और पहले बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच करूँगी बराबर रखते हुए, फिर राउंड में इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ मैं जो बुकरम की आउटलाइन इसके साथ साथ मैं इसे स्टिच कर लूँगी। जिन्हें सिलाई आती वो तो आसानी से बना लेंगे, लेकिन जो अभी नए नए हैं, ठीक है, उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि वो इस तरह से बनाएं। अब इस थोड़ा सा फैब्रिक छोटे, बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है सेंटर से कटिंग करते हुए सीधी साइड में से पलट दूँगी और तरपाई कर दूँगी। अब ये मेरे पास स्लीव है और ये इसके शोल्डर वाली साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। और ये मैं इसलिए मैंने फैब्रिक ज़्यादा रखा था आर्म होल का, ताकि इसके सेंटर में मैंने चूंटे बनानी थी, ठीक है, चूनट डालनी थी। इस वजह से मैंने शोल्डर इसका ज़्यादा रखा है, एक्स्ट्रा रखा है। और जो ये बॉटम वाली साइड है स्लीव की, ये भी मैंने एक्स्ट्रा रखी है, ज़्यादा रखी। इस साइड पे भी चूनट बना लूँगी। जो मैंने चूनट बनाने के लिए बॉटम साइड का फैब्रिक लिया वो टोटल जो है 20 इंच है, ठीक है, सिंगल 10 इंच है, टोटल ये 20 इंच है। तो आप अगर इससे भी ज़्यादा चूनर बनाना चाहती हैं आप, तो आप 12 इंच के मार्जिन या 14 इंच के मार्जिन से भी आप जो स्लीव का बॉटम है उसे कटिंग कर सकते हैं। अब ऊपर वाले आर्म होल वाली साइड पे भी मैंने चूनर बना ली सेंटर में, और इस तरह से बॉटम वाली साइड पर भी इस तरह से मैं चूनर बना लूँगी। अब ये मैंने एक फैब्रिक कटिंग के सेंटर में मैंने ज़ीरो पेस्टिंग कर दी है। फोल्ड होने के बाद इसकी जो विड्थ है सेंटर से, वो ऑलमोस्ट 3.25 इंच है, और टोटल जो मैंने फैब्रिक लिया था वो मैंने 3 इंच लिया था एक इस कफ के लिए, ठीक है। और एक किनारा मैंने फोल्ड कर लिया है और दूसरे को मैंने इसी तरह से खुला रखा है। और इस तरह से जो स्लीव की बैक साइड है, ठीक है, बैक साइड से मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। सेंटर जो है इसकी जो राइट साइड है वो नीचे वाली साइड है। जो नीचे वाला हिस्सा है स्लीव का जो फैब्रिक है वो सीधी साइड है, और उसकी बैक साइड से इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद से मैं सीधी साइड पे इस तरह से टर्न करूँगी, और जो फैब्रिक मैंने स्टिच किया है इसे मैं इसके अंदर रखते हुए, ठीक है, किनारे के साथ साथ स्टिच कर लूँगी, ठीक है। वो भी छुप जाएगा, हाइड हो जाएगा और सफाई आ जाएगी। इस तरह से भी सीधी साइड पे टर्न करते हुए मैंने किनारे से इसे स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद तो फिर मैं इसे बैक साइड पे टर्न कर लूँगी, और इसकी जो फिटिंग है सेंटर से उसकी फिटिंग लगा लूँगी, जो स्लीव की सेंटर की फिटिंग होती है। अब कफ की जितनी भी आप फिटिंग रखना चाहती हैं उसकी जो अकॉर्डिंग टू रखते हुए इस तरह से ऊपर तक इसे स्टिच कर लेंगे। अब जो ये मैंने फैब्रिक लिया, ठीक है, ये टॉप के नीचे वाला जो फ्लेयर है फ्रंट और बैक का फैब्रिक है, ठीक है। इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया, इसे मैंने 4 फोल्ड में, ठीक है, फोल्ड कर लिया। जो ओपन साइड है वो मेरे वाली तरफ है, और जो बंद साइड है वो दूसरी साइड पर है, दूसरी तरफ है। इस टॉप की जो वेट है वो मैंने एक्स्ट्रा रखी है, और इसकी लूजिंग भी रखनी है, तो इसलिए मैंने जो इस टॉप की जो वेट है वो मैंने एक्स्ट्रा रखी है। टोटल जो इस डबल फोल्ड होने के बाद इसकी जो वेट है वो ऑलमोस्ट 21 इंच है, ठीक है। डबल फोल्ड होने के बाद इसकी जो वेट है वो 21 इंच रखी है। जो लेंथ है इसकी वो 28 इंच है, ठीक है। टोटल जो लेंथ इसकी वो 28 इंच है इस फ्लेयर की फ्रंट और बैक की, ठीक है। जो आपकी वेस्ट है उससे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, क्योंकि ये थोड़ा लूज़ होता है फ्रॉक की तरह, तो इसलिए मैंने जो फैब्रिक है वो ज़्यादा लिया। इस तरह से फिर मैं इन्हें सेपरेट करते हुए सेंटर से कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मैंने इसे सेंटर से कटिंग नहीं किया, ताकि आपको दिखाने के लिए मैंने इसे सेंटर से कटिंग नहीं किया, तो इस तरह से मैंने सेंटर से कटिंग करते हुए सेपरेट कर लूँगी। टोटल जो शर्ट की फ़िटिंग होती है कमर से, वो जो इस साइज़ की फ़िटिंग है वो 17 इंच है, ठीक है। और मैंने लूजिंग रखी है 27 इंच, एक्स्ट्रा लूजिंग रखी है, क्योंकि मैं 1-1 इंच लूज़ रखूँगी दोनों साइड से, कमर से दोनों साइड से 1-1 इंच की लूजिंग रखूँगी कमर से, ठीक है। टोटल 2 इंच हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसके लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। तो अब जो टॉप के जो नीचे वाला फ्रंट का फ्लेयर है वो है, ठीक है, ये वो फ्लेयर है जो फ्रंट वाली साइड का है। इस तरह से इनके किनारों को मैं साइड से बराबर करूँगी, और ये जो सेंटर है बिल्कुल जो सेंटर इसका सेंटर करते हुए, ठीक है, इसे मैं सेंटर से कटिंग नहीं करूँगी, ठीक है। कटिंग किए बगैर मैं इसे इसी तरह से सेंटर से स्टिच करूँगी। हाफ जो फुट है हाफ फुट के मार्जिन से मैं कंप्लीट इसी तरह से इसे एंड तक स्टिच करूँगी। और जो इसकी बैक साइड है, ठीक है, उसे स्टिच नहीं करना, उसे सेम एज इट इज़ वैसे ही रखना, सिर्फ फ्रंट साइड को सेंटर से स्टिच करना है। तो इस तरह से मैंने सेंटर से इसे स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब मैं
जो इस दोनों साइड पे मैं इस तरह से मैं 1 इंच के मार्जिन से मार्किंग कर लूँगी। ठीक है, सेंटर से इसी तरह से मैं मार्किंग करूँगी 1 इंच के मार्जिन से, और इस तरह से फिर मैं 1 इंच के मार्जिन से मार्किंग करने के बाद इसके साथ मैं मार्किंग करूँगी 3.5 इंच, साढ़े 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। एक निशान लगाऊँगी फिर दूसरा, और इसी तरह से मैं साढ़े 3 इंच के मार्जिन से 4 निशान लगा लूँगी। बाकी जो फैब्रिक है उसे मैं एज़ इट इज़ वैसे ही छोड़ दूँगी। जो मैंने अब निशान लगाया इसी निशान के अंदर रहते हुए 3.5 की निशान के अंदर रहते, फैब्रिक के अंदर रहते हुए फैब्रिक में सेंटर से फ़ोल्ड कर लूँगी, और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर प्लेट्स बनाना स्टार्ट करूँगी। तो इसी तरह से मैं जो प्लेट्स हैं वो मैंने टोटल 4 बनाने, आप 5 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं, फैब्रिक के अकॉर्डिंग टू जितने आपके फैब्रिक की अर्ज़ है, विड्थ है टोटल फैब्रिक की, उसके अकॉर्डिंग तो आप इसके जो प्लेट्स हैं वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी फ़िटिंग के, अपनी जो वेस्ट है कमर है उसकी फ़िटिंग के अकॉर्डिंग टू। तो इस तरह से मैंने 4 इस साइड पे प्लेट्स बना लिए हैं, और इस साइड से प्लेट्स बनाने के बाद अब जो इसकी दूसरी साइड वाला हिस्सा है फैब्रिक है, यहाँ भी मैं 1.5 इंच के मार्जिन से एक निशान लगा लूँगी, मार्क कर लूँगी इस साइड पर भी, और सेम एज इट इज़ इस साइड पर भी साढ़े 3 इंच के मार्जिन से बाकी निशान लगाते हुए इस साइड पे प्लेट्स बना लूँगी। अब इसकी ये बैक साइड है, सेंटर में मैंने एक कट लगा ली क्योंकि इसे मैंने सेंटर से स्टिच नहीं किया, तो सेम एज इट इज़ फ्रंट की तरह बैक साइड पे भी इसी तरह से मैं 1 इंच के मार्जिन से निशान लगाऊंगी, सेंटर इसका ओपन सीधा रखूंगी, और बाकी उसी मार्किंग के साथ मैं इसके ऊपर भी प्लेट्स स्टिच कर लूँगी। दोनों साइड पे मैं 4-4 जो प्लेट्स हैं उन्हें मैं स्टिच कर लिए। इस तरह से मैंने स्टिच करने के बाद इन्हें मैं इस तरह से जो एक साइड की प्लेट्स हैं उन्हें इस तरह से बराबर रखूँगी। ठीक है, 4 जो 4 प्लेट्स हैं उन्हें इस तरह से बराबर रखूँगी। बराबर रखने के बाद इन्हें मैं प्रेस कर लूँगी। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा अर्ज़ वाला फैब्रिक है तो आप जो प्लेट्स हैं वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसे प्रेस कर लूँगी, और जो इसकी दूसरी साइड वाला हिस्सा है इस साइड से प्लेट्स को इसी तरह से मैं सीधी साइड पे टर्न कर लूँगी, और सीधी साइड पे टर्न करने के बाद बिल्कुल अच्छे से शेप देने के बाद इसे भी मैं ऊपर वाली साइड से प्रेस कर लूँगी। ठीक है, एक साइड से कर लिया और दूसरी साइड पे करने के बाद भी इस तरह से मैं इन्हें पिन अप कर लूँगी। ठीक है, दोनों साइड से, और जो टॉप की जो बैक साइड वाला फ्लेयर है सेम एज इट इज़ उन प्लेट्स को भी मैं, ठीक है, इसी तरह से प्रेस करूँगी और पिन अप करूँगी। आप चाहें तो जो टॉप का जो बैक साइड वाला फ्लेयर है वो आप सिंपल भी रख सकते हैं, प्लेट्स ना भी बनाना चाहे तो ना बनाए, सिंपल भी आप उसे रख सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रंट बैक दोनों साइड पर इन प्लेट्स को स्टिच किया है। तो इस तरह से मैंने फिर इन्हें पिन अप कर लिया, बराबर प्रेस भी कर लिया है ताकि अच्छे से बिल्कुल सीधा ये स्टिच हो। अब इस तरह से मैं इस प्लेट्स को किनारे से बराबर रखते हुए फ्रंट और बैक स्टिच कर लूँगी। अक्सर होता है कि फ्रंट से स्टिच हो जाता है, बैक साइड से वैसे ही खुला रहता है, सिलाई एक जैसी नहीं आती, तो आप चेक कर लीजिएगा और फिर इस किनारे के ऊपर इसे स्टिच कीजिए किनारे के साथ साथ तमाम प्लेट्स को। अब हमारे जो योक की जो टॉप के ऊपर वाली जो मैंने कटिंग की है टॉप पार्ट, उसकी जो लेंथ थी 7.5 थी, तो स्टिच होने के बाद जो उसका सेंटर वह 6.5 रह जाएगा, और ये जो मैंने जो प्लेट्स को स्टिच किया है मैंने 7.5 इंच के मार्जिन से स्टिच किया है, तो 6, और ये इसी तरह से जो आपकी वेस्ट है तो वेस्ट के अकॉर्डिंग टू इन नीचे वाले जो फ्लेयर के प्लेट्स हैं उन्हें स्टिच करना है ऊपर वाले टॉप के अकॉर्डिंग टू, और बिल्कुल जो ऊपर से लेकर नीचे तक कमर है उसी हिसाब से, जैसे शर्ट की कमर होती है ना जहाँ तक, वहाँ तक हम इसे इसे भी इन प्लेट्स को भी स्टिच कर लेंगे। कमर के ऊपर जो सीने का साइज़ है, ठीक है, उसका साइज़ भी रखते हुए हम इन उसको साइज़ को भी देखते हुए इन प्लेट्स को हम स्टिच करेंगे। तो ख़्याल रखिएगा जो चेस्ट साइज़ है, जो कमर साइज़ है, दोनों का साइज़ लूजिंग रखते हुए हम इन प्लेट्स को बनाएंगे। जो भी आपके जो साइज़ है, ठीक है, उससे आप 2-2 इंच लूजिंग रखते हुए इसे स्टिच करेंगे। ये स्मॉल साइज़ है, स्मॉल और स्मॉल मीडियम साइज़ है, गर्ल्स से लेके ये दरमियानी एज की जो ख़वातीन है उनके लिए है। तो इस तरह से मैंने इस टॉप के ऊपर वाले जो फ्रंट और बैक है उसे मैंने, उसके जो नेक है उन्हें मैंने स्टिच कर लिया है। अब ये टॉप की जो फ्रंट साइड वाला हिस्सा है, फ्रंट साइड वाला फैब्रिक है, और इसे मैं इस तरह से बराबर रखूँगी और सेंटर से बिल्कुल बराबर रखूँगी।
ठीक है, सेंटर से कर्स लगाएंगे, सेंटर से बराबर बराबर होना चाहिए। साइडों से अगर बराबर नहीं है तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ सेंटर से बराबर होना चाहिए। और इसी तरह से ये जो बैक साइड है, तो बैक साइड वाला भी बिल्कुल सेंटर से बराबर होना चाहिए। अगर साइडों से कम है तो वो भी उससे ठीक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी कि उसका क्या करना है। तो इस तरह से फिर मैं इन्हें इन दोनों को जॉइंट करते हुए स्टिच करूँगी, टॉप के ऊपर वाले पार्ट को और जो नीचे वाले पार्ट को। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे 15,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, सिर्फ आपकी वजह से, आपकी दुआओं की वजह से ये सब हुआ है। इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहें। अब मैंने जो टॉप का फ्रंट और बैक है उसे मैंने सेपरेट करके फ्रंट को फोल्ड करके इसके ऊपर वाली साइड पे फोल्ड करके इस तरह से रखा है, और बैक साइड को बराबर फोल्ड करके इस तरह से मैंने तय लगा लिया है। अब जो टॉप के ऊपर वाली साइड है वहाँ मैं 2.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाते हुए गुलाई में से ड्रा किया है, और जो आर्म होल है उसी के अकॉर्डिंग टू मैंने निशान लगाया 2.5 इंच। अगर आपका आर्म होल ज़्यादा है तो आप 3 इंच के मार्जिन से भी निशान लगा सकते हैं। ठीक है, आर्म होल ये भी जो टॉप का आर्म होल है जो मोटा वो भी लूज़ होता है, तो मैंने इसे भी लूज़ रखा है, अपने जो साइज़ है उससे थोड़ा सा लूज़ रखा है। तो इस तरह से मैंने जो आर्म होल है फ्रंट साइड का वो कटिंग कर ली, जैसे हम शर्ट का कटिंग करते हैं। ठीक है, अब जो नीचे वाले हिस्से को ज्वाइन करते हुए मैंने ये आर्म होल अब कटिंग की है। ठीक है, ये बाद में ही बताना था, इसलिए मैं आपको अब ये बता रही हूँ। तो इस तरह से फ्रंट और बैक का जो आर्म होल है उससे भी मैंने जो शोल्डर आर्म होल है उससे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए इसे कटिंग कर ली है, और फिर इस तरह से मैं इसे बराबर खोलूँगी और एक किनारे से फ्रंट और बैक को बराबर मिलाते हुए इन्हें मैं स्टिच कर लूँगी, और कमर से मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्टिच करूँगी, और बाकी जो है उसे मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के इसी तरह से स्टिच कर लूँगी। अब दोनों साइड से इस तरह से स्टिच करने के बाद जो टॉप का जो घेरे वाली साइड है, पेपलम टॉप की जो घेरे वाली साइड है, यहाँ से मैं थोड़ा सा फैब्रिक फ़ोल्ड करूँगी, किनारा किनारा फ़ोल्ड करना है बस। ठीक है, किनारा फ़ोल्ड करके इस तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी कंप्लीट। अब इसी तरह से इसके जो घेर है, जो फ्लेयर है, उसे मैंने इसी तरह से स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब जो इसके आर्म होल है, ठीक है, इसके ऊपर वाली साइड भी मैंने चूनन बना ली थी और बॉटम वाली साइड पर भी। तो स्लीव रेडी करने के बाद सीधी साइड पे टर्न करूँगी और इन्हें बराबर चेक करते हुए इसे भी मैं स्टिच कर लूँगी। तो ये बहुत ही आसान है स्टिच करना स्लीव, तो इसलिए मैं इसकी वीडियो नहीं बनाई। तो इस तरह से जो हमारा टॉप है वो स्टिच मैंने कर लिया है रेडीमेड स्टाइल में, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ये मैंने सेल करने के लिए बनाया, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं या मेकिंग करवाना चाहते हैं तब भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं लाहौर में रहती हूँ तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो लाहौर के रहने वाले हैं उनके लिए बहुत ही आसानी। अल्लाह हाफिज़।